एक 4 महीने का बच्चा हुसैन रज़ा, उसके होंठ सूखे, आंखें बुझी हुई और एक रात वो हमेशा के लिए शांत हो गया। उसकी माँ कहती है कि मैंने क्या गुनाह किया, और इस सवाल के पीछे छिपा है हमारे सिस्टम का स्याह सच, वो सच जिसे हम सब नज़रअंदाज करते हैं। ये कहानी सिर्फ हुसैन की नहीं बल्कि एमपी के लाखों बच्चों की है, जिसकी सांसें 8 और 12 रुपए के सरकारी दामों के बीच घुट रही हैं। क्या वाकई 8 और 12 रुपए में बचपन को बचाया जा सकता है? आइए आज हम इस कड़वे सच से पर्दा उठाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के सतना जिले का मझगवां ब्लॉक मरवा गांव, ये वो जगह है जहां हुसैन ने जन्म लिया। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं, घर घास और पन्नी की झोपड़ी में चलता है। गरीबी, लाचारी और फिर कुपोषण, हुसैन की कहानी यहीं से शुरू होती है। हुसैन की मां आसमा खान जब अपने बेटे को लेकर जिला अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर भी हैरान थे। बच्चा बहुत कमज़ोर था। 2.5 किलो की वो नन्ही जान इतनी हल्की कि जैसे गोद में नहीं आत्मा पर रखी हो। 4 रातों तक पीआईसीयू की सफ़ेद लाइटों के बीच आसमा अपने बेटे को देखती रही। उसकी चमड़ी हड्डियों से चिपकी हुई थी, आंखों में एक बुझा हुआ सवाल था, अम्मी मैंने क्या गुनाह किया है? और उस रात वो सवाल भी बंद हो गया। बच्चे को दूध मिलता था। बच्चे को सिर्फ दूध देते थे? हाँ, शाम आपको को। कुछ नहीं मिला? हाँ, बच्चे हाँ, बच्चे को दूध मिलता था। नहीं, कोई नहीं पूछे, न पूछे न ले गए साथ में। पूछने तक कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं किसी पूछा। प्रकार का कोई सर्वे नहीं हुआ? डॉक्टर ने तो कहा कि इसके डबल नमूनिया है, वही से इलाज कर रहे हैं। ये भी नहीं बताया कि तुम्हारा बच्चा सीरियस है, तुम ले जाइए, आप कहीं ले जा सकती हो। नहीं, हम और कहीं दिखाते, हमारा बच्चा वहाँ से खत्म हो गया। ये दर्द सिर्फ आसमा का नहीं है। पिछले 3 महीने में मध्य प्रदेश में कुपोषण से ये तीसरी मौत है। अगस्त में शिवपुरी की 15 महीने की दिव्यांशी, जिसका वजन सिर्फ 3.7 किलो था, और श्योपुर की 1.5 साल की राधिका, जिसका वजन 2.5 किलो था, इन दोनों ने भी दम तोड़ दिया। इनकी कहानियां अलग हो सकती हैं, लेकिन मौत की वजह एक ही है, कुपोषण और सरकारी सिस्टम की लापरवाही। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, आंकड़ों की बाजीगरी देखिए। आंगनवाड़ी में सामान्य बच्चों के लिए रोज 8 रुपये और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए 12 रुपये खर्च किए जाते हैं। 8 रुपये में क्या आता है? एक पैकेट बिस्किट। और 12 रुपये में एक छोटी सी चॉकलेट। क्या इन 8 और 12 रुपये में किसी बच्चे को कुपोषण से बचाया जा सकता है? हुसैन की माँ कहती हैं कि मेरी छाती में दूध सूखा नहीं था, पहले पेट सूखा था। आंगनवाड़ी के 8 और 12 रुपयों में। आसमा खान के मुताबिक उन्हें कभी कोई पोषण आहार नहीं मिला, कोई सर्वे के लिए नहीं आया। डॉक्टर ने डबल निमोनिया बताया, लेकिन ये भी नहीं बताया कि बच्चा इतना सीरियस है। दलिया, पंजीरी, कुछ भी हुसैन को कभी नहीं मिला। सरकारी कागजों में सब कुछ दर्ज होता है, लेकिन ज़मीन पर हकीकत कुछ और ही होती है। हुसैन के पिता आमिर खान ने बताया कि जन्म के बाद हुसैन को निमोनिया हो गया था, जिससे उसका वज़न लगातार घटता गया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि 4 महीने तक उसे एक भी टीका नहीं लगा। सोचिए, बीमारी से लड़ने की ताकत भी कहाँ से आती? ये सिर्फ हुसैन की कहानी नहीं है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अकेले सतना जिले में 1451 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं और 6484 बच्चे मध्यम रूप से कुपोषित श्रेणी में आते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं, जिनमें से 1.36 लाख गंभीर रूप से कुपोषित हैं, राष्ट्रीय औसत से भी कहीं ज़्यादा। सवाल सिर्फ पोषण आहार का नहीं है, सवाल है निगरानी तंत्र का। आशा कार्यकर्ता हैं, लेकिन कोई पूछने नहीं आता है कि बच्चों को क्या तकलीफ़ है। गर्भवती महिलाओं को आयरन की बोतल तक नहीं चढ़ाई जाती है, इंजेक्शन भी नहीं लगते हैं, कार्ड नहीं बनते, टीके लगवाने में घंटों लग जाते हैं और दवाई भी ठीक से नहीं मिलती। सब कुछ कागजों में होता है, लेकिन ज़मीन पर कोई लाभ नहीं मिलता है।
यहाँ आशा का कार्यकर्ता हैं, लेकिन यहाँ आती नहीं पूछने कि तुम्हारे बच्चे क्या है, क्या तकलीफ है, क्या है, कुछ नहीं पूछने आती। कोई पूछने नहीं आती कोई पूछने। यहाँ रहती भर हैं, सुविधाएं कोई चीज़ का लाभ यहाँ नहीं देती, न बच्चों को, और जो प्रेगनेंसी हालत में रहते हैं उनको भी कुछ नहीं मिलता है। उनको जैसे मतलब आयरन की बाटल हो गया वो चढ़ती हैं, इंजेक्शन लगती हैं, वो तक तो लगवाने आती नहीं। बच्चे क्या पूछने आएंगी, कुपोषण क्या देंगी उनको? कोई लाभ तो मिलता नहीं हमको जी। यहाँ पर ना कार्ड बना, ना कुछ बना, ना टीका उका लगवाने जाते तो बहुत टाइम लगता है। पोषण आहार मिलता है आप लोग? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, टीका नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, कमजोर है, हाँ खून कमी है, कुछ नहीं। खून की कमी है, जांच होती है लेकिन कुछ मिलता नहीं। हाँ? इस घटना के बाद कुछ अधिकारियों पर गाज तो गिरी है। खोटहा के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर SP श्रीवास्तव, उप स्वास्थ्य केंद्र मरवा की स्वास्थ्य कार्यकर्ता लक्ष्मी रावत और आशा कार्यकर्ता उर्मिला सतनामी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। लेकिन क्या सिर्फ नोटिस से ये समस्या हल हो जाएगी? इस जिले में 2054 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, हजारों कर्मचारी हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर न तो बच्चों तक पोषण पहुंच पा रहा है और न ही निगरानी तंत्र सक्रिय है। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया का कहना है कि कुपोषण विश्व की समस्या है, इसके लिए जागरूकता भी जरूरी है। वो कहती हैं कि सरकार पूरी तरह लगी हुई है और केंद्र सरकार से मदद मांगी गई है। ये एक विश्व की समस्या है कहीं न कहीं, और इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जब भी हम लोगों की चाहे वो VC के माध्यम से या डायरेक्ट हमारी जब भी बात होती है, मीटिंग होती है, तो इसमें हम लोग सभी राज्य सरकारें और मैं भी खुद भी और हमारा सभी लोग हम लोग करते हैं डिमांड, और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसमें जल्दी ही निर्णय लेगी। क्या सिर्फ बयानबाजी और जागरूकता से कुपोषण जैसी गंभीर समस्या का समाधान हो सकता है? जब सरकारी कर्मचारी ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ना कहां तक सही है? हुसैन अकेला नहीं था। दिव्यांशी, राधिका और ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं जिनकी कहानियां अखबारों की सुर्खियां नहीं बनती हैं। उनकी मौत दूध से पहले व्यवस्था की लापरवाही से होती है। हर साल NRC में बढ़ते नंबर, हर महीने रेड जोन बढ़ाते 45 जिले, हर बजट में करोड़ों रुपए और गांव में सूखी गोदें, ये हैं हमारे देश के बचपन का सच। कब तक हम इस कड़वे सच से मुंह मोड़ते रहेंगे? कब तक हमारे बच्चे 8 और 12 रुपयों के जाल में फंसे रहेंगे? क्या हम ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां बचपन को सिर्फ सरकारी आंकड़ों का हिस्सा मान लिया जाए? इन सवालों का जवाब हमें और आपको मिलकर ढूंढना होगा। सरकारों को जवाबदेह बनाना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि किसी और हुसैन को इस तरह से जान न गंवानी पड़े। इस गंभीर मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें।